हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप कि सब अच्छे होंगे। ओके, माइक्रोऑर्गेनिज्म जो हमारा चैप्टर चल रहा है, ठीक है, इसी को हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट माइक्रोऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज प्रोटोजोन्स। ठीक है, प्रोटोजोआ या प्रोटोजोन्स। ठीक है, प्रोटोजोन्स। देखो, अब तक हमने पढ़े थे कि जो बाकी ऑर्गेनिजम्स थे, जैसे सबसे पहले एल्गी पढ़ा था, वो क्या था? प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म था। लेकिन जो हमारा प्रोटोजोन है वो क्या है? एनिमल लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये एनिमल लाइक है। एनिमल लाइक है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सबसे पहले जैसे स्टार्ट जब हुई थी अर्थ का, जब भी स्टार्टिंग हुआ था, जो लिविंग जब स्टार्ट हुई थी अर्थ पे, तो हमने पढ़ा था कि बिल्कुल माइक्रोऑर्गेनिज्म से स्टार्ट हुई थी। जैसे सबसे पहले प्लांट्स की बात करते थे तो हम कहते थे कि एल्गी। ठीक है, ऐसे एनिमल्स की बात करें तो हम कह सकते हैं कि एक तरह का एनिमल जो प्रोटोजोन था। ठीक है, जो फर्स्ट एनिमल्स इसको कह सकते हैं। फिर आता है एक यूग्लिना। ये एक ऐसा प्रोटोजोन है, ध्यान से सुनिएगा, यूग्लिना नाम का एक ऐसा प्रोटोजोन है जो क्या होता है? क्लोरोफिल जिसके अंदर पाए जाते हैं। देखो, बाकी तो क्या है, एनिमल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन ये यूग्लिना नाम का जो है, इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। और हमने पढ़ा था क्लोरोफिल किस में क्या पाया जाता है? प्लांट्स में पाया जाता है। तो ये एक ऐसा माइक्रोऑर्गेनिज्म या प्रोटोजोन है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और ये फोटोसिंथेसाइज भी करता है। यानी क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसाइज करेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या नहीं होता है? सेल वॉल नहीं होता है। प्लांट्स में हमने पढ़ा हुआ है कि क्या होता है? सेल वॉल होता है, लेकिन इसके अंदर सेल वॉल नहीं होता है। तो इसमें जो है सेल वॉल एब्सेंट होता है, जबकि क्लोरोफिल, ठीक है, जबकि आप कह सकते हो कि क्लोरोफिल जो है या फोटोसिंथेसाइज जो है प्रेजेंट होता है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं किस तरीके के होते हैं। सेप्रोफाइट होते हैं और पैरासाइट भी होते हैं। ठीक है, पैरासाइट्स, कुछ पैरासाइट्स होते हैं, कुछ सेप्रोफाइट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो ये कहाँ रहते हैं, इनको कैसा एनवायरनमेंट चाहिए होता है? या तो ये फ्रेश वाटर में रहते हैं, फ्रेश वाटर में रहते हैं, और साथ में ये सॉइल में भी, सॉल्ट वाटर में भी रहते हैं। फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर, कुछ हैं जो सॉइल में भी पाए जाते हैं। ठीक है, और इवन कुछ ऐसे भी हैं जो अदर एनिमल्स में भी पाए जाते हैं, प्लांट बॉडीज एंड एनिमल बॉडीज, प्लांट एंड एनिमल बॉडी। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हैं प्रोटोजोन्स के। ओके, देखो जैसे मैंने बोला कि फ्रेश वाटर में और सॉल्ट वाटर में पाए जाते हैं, तो हम बात करें कि जैसे एल्गी भी हमारा क्या है? पानी में पाया जाता है। तो ये क्या करते हैं? एल्गी को भी खाते हैं। ठीक है, प्रोटोजोन्स जो हैं एल्गी को खाते हैं। ठीक है, एल्गी ईटिंग होते हैं ये। और एल्गी ईटिंग मतलब एल्गी को इस तरीके से समझते हैं, देखो, एल्गी को खाया किसने? प्रोटोजोन को, प्रोटोजोन ने। ठीक है, और प्रोटोजोन्स को किसने खाया? फिर जो स्मॉल फिश होती हैं, ठीक है, स्मॉल फिश या अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं प्लांट, पानी में, स्मॉल फिश या अदर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, आई बात समझ में यहां तक? ओके, अब रिप्रोड्यूस की बात करते हैं। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है इसका? बाइनरी फिजन। ठीक है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है? बाइनरी फिजन। ये है इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो गया। फिर जो इसका एक तरह का प्रोटोजोन है, उसका एग्जांपल अमीबा। अमीबा के बारे में आ जाते हैं। देखो,
अमीबा जो है सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। और ये सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म कैसे होता है, देखो अमीबा बहुत ही एक अच्छा प्राणी होता है। कैसे, हम देखते हैं बायोलॉजी में हमें सबसे ज्यादा दिक्कत किस में आती है, डायग्राम्स बनाने में। लेकिन अमीबा ऐसा है, आप कुछ भी बना दो, उल्टा सीधा आंख बंद करके भी बना दोगे तो भी क्या है, अमीबा बन जाएगा। मतलब इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है, ठीक है। तो अमीबा का डायग्राम बनाना बहुत इजी होता है। अमीबा की कोई फिक्स शेप नहीं होती है, ये सिर्फ सिंगल यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। अमीबा क्या है हमारा, यूनिसेलुलर है। मोस्टली प्रोटोजोन्स की बात करें तो प्रोटोजोन चल रहे हैं तो ये यूनिसेलुलर ही होते हैं, ओके। तो बात करते हैं, देखो अमीबा जो है फूड, अमीबा का ये देखो, थोड़ा बड़ा बना करके मैं आपको दिखाता हूँ, कैसा भी बना दूँ। ये एक अमीबा है, ठीक है। अब अमीबा की कोई बॉडी स्ट्रक्चर नहीं होता है, यूनिसेलुलर होता है, न उसके हाथ होते हैं, न पैर होते हैं, न माउथ होता है, कुछ नहीं होता है, ठीक है। जैसे हम बात करें, हमारे जो है मल्टीपल हैं ऑर्गन्स, हम मल्टी सेलुलर हैं, इसलिए ऑर्गन्स भी अलग अलग हैं। और जो ऑर्गन्स हैं उनका सबका एक स्पेसिफिक रोल है, अलग अलग काम करते हैं सारे ऑर्गन। लेकिन अमीबा में जो है सारा काम क्या है, एक सेल कर रहा है। खाने का काम भी, उसको डाइजेस्ट करने का भी, उसको रिमूव करने का भी। तो देखो कैसे करता है, मानो यहाँ पे इसको कोई फूड पार्टिकल दिखा, अमीबा को फूड पार्टिकल दिखा, तो ये क्या करेगा, ये अपनी बॉडी को थोड़ा सा चेंज करेगा। जैसे इस तरीके से था, ये इसको ट्रैप करने के लिए अपनी बॉडी को इस तरीके से कर लेगा। फ्लेक्सिबल बॉडी होती है, किधर भी मोड़ देता है, ठीक है। तो ये जो इसने फॉल्स फीट बनाए हैं, फॉल्स फीट यानी जो इसने एक नकली अपने हाथ बनाए हैं, वैसे फीट पैर होते हैं लेकिन इसमें हाथ की बात करें हम, तो नकली हाथ बनाए हैं। तो फॉल्स फीट जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, सुडोपोडिया। देखो पी से स्टार्ट होता है, पी साइलेंट होता है, याद रखना, सुडोपोडिया, ठीक है। सुडोपोडिया, सुडोपोडिया क्या है, सुडोपोडिया यानी फॉल्स फीट। फॉल्स फीट क्यों कहा गया है, जैसे अभी मैंने बताया, इसका कोई फिक्स पोस्चर नहीं होता है, फिक्स हाथ नहीं होते हैं, फिक्स पैर नहीं होते हैं, ये अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर लेता है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, इसी तरीके से ये ट्रैप करता 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 इसको, ये अपने को इस तरीके से ट्रैप कर लेगा, ठीक है। और जो फूड है यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से होते हुए वो अंदर चला जाएगा। तो ये इसका अमीबा का फूड लेने का तरीका था। फिर जो नेक्स्ट है पैरामीशियम। एक सेकंड, पैरामीशियम से पहले मैं आपको एक खतरनाक बात बताता हूँ। यू नो स्टूडेंट्स, yesterday or day before yesterday I have read a news about amoeba। एक अमीबा ऐसा पाया गया है, कहीं फॉरेन की बात है, फ्रेश वाटर में ही, क्योंकि ये नॉर्मली फ्रेश वाटर में रहता है। वो क्या करता है, वो दिमाग खा जाता है। जैसे आप लोग हमारे टीचर्स का दिमाग खाते हो, सेम अमीबा क्या कर रहा है, आप लोगों का दिमाग खा जाता है। यानी कि वो धीरे 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 आपके जो माइंड है, ब्रेन है, उसको ही खा जाएगा, ठीक है। ब्रेन को खा जाएगा, धीरे धीरे ब्रेन खत्म हो जाएगा। तो इससे एक बच्चे की डेथ हो चुकी है, ठीक है। डे बिफोर यस्टरडे ही मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, ओके। तो अमीबा भी खतरनाक होने लग गए हैं, ओके। बात करते हैं पैरामीशियम की। देखो पैरामीशियम भी क्या एक तरह का प्रोटोजोन है, और इसके सीलिया होते हैं। देखो सीलिया क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है ये सीलिया कहलाते हैं। हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या है, सीलिया कहलाते हैं। और ये क्या काम करते हैं, इनको तैरने में हेल्पफुल करते हैं, मतलब इसको स्विमिंग में हेल्पफुल रहते हैं, ठीक है, हेल्प करते हैं। और फूड टेकिंग लगभग वैसा ही है जैसा हमने उसमें पढ़ा था। अब बात करते हैं कि कुछ यूजफुल है, जैसे हम हमेशा पढ़ते आ रहे हैं कि यूजफुल और हार्मफुल, ठीक है। तो एक तरफ मैं यूजफुल लिख देता हूँ, एक तरफ हार्मफुल, जहाँ यूजफुल है हार्मफुल यहाँ लिख देता हूँ। देखो यूजफुल की बात कर लेते हैं सबसे पहले स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि आपको ये जो है फूड है काफी मेरीन ऑर्गेनिजम्स के लिए, मतलब हमने पढ़ा था ना, स्मॉल फिशेस हैं या जो भी अदर ऑर्गेनिजम्स हैं वो इसको खाते हैं, तो इसलिए हेल्पफुल है, एक तरह के फूड मटेरियल हो गए, ठीक है। दूसरा जो है ये डिकम्पोजिशन में भी हेल्पफुल करते हैं, ठीक है, एज दे फीड ऑन बैक्टीरिया एंड फंगी व्हिच डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिज्म मैटर, ठीक है। सीवेज ट्रीटमेंट में भी काम आता है, सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक है, यानी जो ह्यूमन वेस्ट या जो भी
गंदा पानी होता है उसको ट्रीटमेंट के लिए काम में आता है। ये कुछ जो है ऐसे हैं जो अदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रहते हैं, जैसे टर्माइट्स, जो आप जिसको हम बोलते हैं क्या, जो लकड़ी जो खाता है ना, दीमक जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये उनके भी क्या है, स्टमक में रहती हैं, और जब वो लकड़ी खाता है तो उसको डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होती हैं, जिससे कि क्या है, प्रोटोजोन्स डाइजेस्ट द सेलुलोज इन वुड। जो वुड लकड़ी में जो सेलुलोज होता है उसको डाइजेस्ट कौन करता है, प्रोटोजोन डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हेल्पफुल है अदर ऑर्गेनिजम्स के लिए। इसमें लिख सकते हो हेल्पफुल फॉर, टर्माइट से लिख देते हैं क्योंकि इसमें टर्माइट्स लिखा है। टर्माइट्स इन डाइजेस्टिंग वुड, जो लकड़ी खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल है। ओके, तो ये हमारे हुए यूजफुल। अब हार्मफुल की बात कर लेते हैं। हार्मफुल कौन कौन से हैं, देखो, डिजीज कॉजिंग होते हैं नॉर्मली, तो हार्मफुल होंगे, डिजीज कॉजिंग है। तो इसके क्या क्या हार्म्स हैं, क्या क्या नुकसान हैं, ये देखो डिजीज कॉजिंग होते हैं। ओके, एग्जांपल आप लोगों के काफी दिए हैं, देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। द प्रोटोजोन्स एंटामीबा कॉजेज एनाबायोसिस, ठीक है, जिसमें अमीबिक डाइसेंट्री इन ह्यूमन बीइंग, और इसी तरीके से ब्लड स्ट्रीम में भी अपने पाया जाता है, ठीक है। तो अलग अलग नाम है, ये आपको पढ़ लेना। फिर बात करते हैं, ये कंप्लीट हो चुका है, वायरस अभी करें या नेक्स्ट क्लास में करें? चलो अभी कर लेते हैं, क्योंकि माइक्रोऑर्गेनिज्म्स को काफ़ी दिन से हमारा टॉपिक चल रहा है। फटाफट 2 मिनट का टॉपिक है, वायरस भी कर लेते हैं। ओके, वायरस जो है, वायरस देखो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म कहें या क्या कहें, समझ से बाहर है, क्योंकि ये जो है इसको लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बीच में आता है। ये न लिविंग कह सकते हैं, नॉन लिविंग कह सकते हैं। लिविंग इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये न तो एनर्जी चाहिए होती है इसको, और न ये बाहर सर्वाइव कर सकता है। लेकिन लिविंग इसलिए है, देखो नॉन लिविंग तो क्योंकि एनर्जी नीचे होती है और बाहर सर्वाइव नहीं कर सकता है। लिविंग इसलिए है क्योंकि ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है, यानी अपने आप को डिवाइड करता है, रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों के कैटेगरीज में आता है, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हो इट इज बिटवीन द कैटेगरी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग और नॉन लिविंग की कैटेगरी में ये आता है, ठीक है, कहीं बीच में उसमें एग्जिस्ट करता है। और एसेलुलर, ये एक नया वर्ड है, देखिए वायरस जो होते हैं एसेलुलर होते हैं। एसेलुलर क्यों कहा गया है, देखो एसेलुलर जो यानी कि जो सेल में जो भी चीजें होती हैं वो इसमें नहीं पाई जाती हैं, इसीलिए मैंने कहा ना नॉन लिविंग कहा गया है। ये नॉन लिविंग भी कह सकते हैं, लिविंग भी कह सकते हैं, दोनों के बीच में इसीलिए रखा गया है। एसेलुलर मतलब जो सेल में जितने भी जैसे न्यूक्लियस है, ठीक है, बाकी जैसे डीएनए, आरएनए, माइटोकॉन्ड्रिया, काफी चीजें होती हैं सेल में, तो वो चीजें इसमें एग्जिस्ट नहीं करती हैं, नहीं पाई जाती हैं, तो इसलिए एसेलुलर कहा गया है। यानी कि do not have या don't have any cellular substance, यानी इसकी बॉडी में जो है या सेल में जो है सेलुलर सब्सटेंस नहीं पाए जाते हैं। तो सेकंड पॉइंट हमने देख लिया है एसेलुलर। और ये अपने आप को तब तक रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता जब तक कि दूसरे बॉडी में न चला जाए, ठीक है, नीड्स अदर ऑर्गेनिजम्स बॉडी टू रिप्रोड्यूस, यानी इसको रिप्रोड्यूस करने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए या अपने आप को फैलाने के लिए
मल्टीप्लाई करने के लिए क्या है, अदर ऑर्गेनिज्म चाहिए होती है, मतलब ये बाहर सर्वाइव नहीं कर सकते। इसीलिए हम कोरोना वायरस का पढ़ रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है, इसीलिए क्योंकि क्या है, अगर उसको दूसरी बॉडी नहीं मिलेगी तो वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा अपने आप को, ठीक है। अब ये देखो कैसे वर्क करेगा। मानो ये किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में गया, ठीक है, एंटर किया, बॉडी में इसने एंटर किया, ठीक है। एंटर करेगा तो वहां पे क्या है, बॉडी में सेल है अपनी बॉडी में, और जिस सेल पे अटैक करेगा, जिस सेल पे अटैक करेगा वो सेल क्या कहलाएगा, होस्ट सेल कहलाएगा। जिस सेल पे अटैक कर रहा है वो क्या कहलाएगा, होस्ट सेल कहलाएगा। तो इसमें वायरस ने क्या किया, अटैक किया किस पे, होस्ट सेल पे, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, अपने आप को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई कर रहा है। जितने बार मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है, मानो एक था, एक से दो हुए, दो से चार हुए, चार से 16, इस तरीके से वो मल्टीप्लाई किया। तो सेल में भी तो एक फिक्स जगह तो होगी ना, ये ऐसी तरीके से अपने आप को डिवाइड करते जाएंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो क्या होंगे, मतलब अपने आप को एक्सपेंड करते जाएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे स्पेस फुल हो जाएगी और वो सेल जो है वो ब्रस्ट हो जाएगा, यानी होस्ट सेल जो है वो फूट जाएगा। जैसे हम बात करें गुब्बारा लेते हैं, गुब्बारे में हम जब हवा भरते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है जब उसमें और हवा नहीं आ सकती और हम भरते जाते हैं, वो फूट जाता है। तो सेम ऐसा ही इसमें होता है, ये फूट जाएगा और फूटते ही क्या है, ये उस सेल से यानी होस्ट सेल से बाहर निकल गया, बाहर निकलते ही इतनी सारी अमाउंट में चले गए कि बाकी जितने भी सेल अपने उस पर ये अटैक कर देंगे। तो इसीलिए जो है वायरस बहुत जल्दी अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को वीक करता है, क्योंकि ये हर एक सेल पे अटैक करना शुरू कर देता है। अब इसके जो है डिजीज कोजिंग है ये, ठीक है, तो यूजफुल तो हमारे लिए है ही नहीं है, तो सारा नुकसान ही है। नुकसान क्या है, डिजीज कोजिंग है, तो इसमें एक पॉइंट और आ जाएगा, डिजीज कोजिंग होते हैं, ठीक है। किस किस में पाए जाते हैं, प्लांट्स में भी, ह्यूमन बॉडी में भी, एनिमल्स में भी, इवन बैक्टीरिया में भी ये पाए जाते हैं, ठीक है। और एग्जांपल जो डिजीज के हैं, कॉमन कोल्ड, जो हमें नॉर्मल जुकाम हो जाता है, वो भी एक वायरल होता है, ठीक है। रेबीज, पोलियो, एड्स, एड्स की जो फुल फॉर्म है याद रखिएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो acquired immunodeficiency syndrome, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये वायरस तक हमने कंप्लीट कर लिया है अच्छे से। आई होप कि आपको समझ आया होगा, और नहीं आया तो एक बार थोड़ा सा फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, एंड आई एम श्योर कि आपको समझ आ जाएगा। ओके।